हर हर महादेव। शिव शाह नमस्ते भाई मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं मित्रों, और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और फिट होंगे मित्रों। चलिए मित्रों, मैं आज आप सभी शुभ भक्तों के लिए एक विशेष पौराणिक कथा लेकर के आया हूँ मित्रों। कौन सी कथा है वो? कुबेर जी का अहंकार। कैसे गणेश जी महाराज ने कुबेर जी का अहंकार तोड़ा था मित्रों, वो कथा मैं आज आप सभी शिव भक्तों के सामने लेकर के आया हूँ। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए जानते सुनते समझते हैं, कथा की ओर चलते हैं। कथा सुनने से पहले अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा मित्रों, क्योंकि गणेश जी की महिमा, गणेश जी की कथा है ये, तो उनकी महिमा का गुणगान आप अंत तक पूरा सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। और एक चीज़ होती है कि आप इसको अधूरे में छोड़ कर जाएंगे तो उनका अपमान ही होता है एक तरीके से। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए मित्रों, क्योंकि आप पूरा सुनेंगे, उनकी महिमा का गुणगान पूरा करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी मित्रों, और उनकी कृपा से ही आप सुन रहे होंगे मित्रों, ये भी याद रखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनकी कृपा है तभी आप सुन पा रहे हैं, बिना उनके कोई भी पत्ता नहीं हिलता, ये आप सब हम जानते हैं मित्रों। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री गणपतये नमः अवश्य लिखिएगा मित्रों। तो चलिए मित्रों, चलते हैं, ज़्यादा समय न आप सभी शिव भक्तों को लेते हुए। भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने के लिए गया, और उसके पास में रात्रि के समय देखने के लिए, समय उजाला करने के लिए, कोई प्रकाश करने के लिए कोई मशाल या अग्नि नहीं थे। उसने शंकर जी के मंदिर का त्रिशूल उठाया, अपने कंधे का पिछोरा उठाया, उसको लपेट कर उसमें दिए से आग लगाकर त्रिशूल से चारों तरफ घुमा घुमा कर उजाला कर कर देखने लगा। जैसे ही देखा वैसे ही मेरे शंकर प्रकट हो गए, और शिव जी प्रकट होकर बोले, मांग, तुझे क्या चाहिए? भोलेनाथ, मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आया था, मेरे परिवार का भरण पोषण करना है। भोलेनाथ जी बोले, आज शिवरात्रि के दिन तूने रात्रि के समय पर मध्य रात्रि में मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, इसलिए मैं तुझे वर देता हूँ, जा, कुबेर के सिंहासन पर तू बैठेगा। और भगवान कुबेर को नीचे उतार कर और ये चोटे को कुबेर बना दिया। सोचो कितना दयालु होगा, चोर को कुबेर बनाते। जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो ये चोट्टा है, चोर है। कितना दयालु। और यही कुबेर जब खूब धनपति बन गया, खूब अपार धन आ गया, तो इसने पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण करके बुला लिया, आओ साहब हमारे यहाँ भोजन कर, सबको दिखाने के लिए हमारे यहाँ की राज सत्ता तो देखो कितने। और चोर को कुबेर बना दिया, सबको बुलाया, और शंकर जी को बुलाना भूल गए। इतने जी देव ऋषि नारद जी वहीं से आ गए। नारद जी वहां पहुंचे, नारद जी ने कहा, क्या बात है कुबेर जी? कुबेर जी बोले, आज हमारे यहाँ भोजन है, कल आप भी आना, बड़े प्रेम से पाना। नारद जी बोले, हम तो पालेंगे, पर ये तो बता छोटे, तेरे को जिसने कुबेर बनाया उसको तूने बुलाया? महाराज मैं उसको भूल गया। होता है, दुनिया के लोगों की रीति है, जिस व्यक्ति जिसके माध्यम से आगे बढ़ जाता, बढ़ते चलेगा, बढ़ते धनपति हो गया, सब कुछ बना लिया, पर जिसके पूंजी से, जिसके धन से, जिसके संपदा से, जिसके आशीर्वाद से, जिसके माध्यम से व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको व्यक्ति भूल जाता है। बस उसी को भूला, भूल गया, उसी को भूला। कुबेर जी ने कहा, मैं तो भूल गया, अब क्या करूं? नारद जी कहा, जाओ विनती करो। जैसे ही कहा नारद जी ने, कुबेर दौड़ कर गया भोलेनाथ जी के पास, हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा, बोले क्या बात है? इतने में कुबेर बोला, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, देखो ये बड़ी बड़ी पार्टी है, मैं तो वैसे भी अटेंड नहीं करता भैया, मैं नहीं अटेंड करता, ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टी मेरे से नहीं बनती, तो कौन अटेंड करेगा? इतने भगवान भोलेनाथ जी बोले, मेरा जो छोटा बेटा है गणेश, वो अटेंड करेगा। इतने में कुबेर बोलो, प्रभु इतना सा तो रखा है, क्या खाएगा? इतना तो कहना था। शंकर भगवान को हंसी आ गई, इसीलिए तो उसको अटेंड करने भेज रहा हूँ, इसलिए भेज रहा हूँ उसको, इसीलिए भेज रहा हूँ, वो क्या खाएगा? बाबा भोलेनाथ जी बोले, अब वो समय बताएगा कितना खाता है। कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गया। कार्तिकेय जी ने अंदर माता पार्वती से कहा, माँ माँ, माता पार्वती ने, क्या बात है माँ?
घर का बड़ा बेटा कौन? पार्वती जी ने कहा कार्तिकेय तू। तो जब बड़ा बेटा मैं हूँ तो सबसे पहले पार्टी अटेंड करने का हक किसका? मेरा। तो शंकर जी ने, पिताजी ने गणेश जी को कुबेर भैया के यहाँ भोजन करने के लिए क्यों भेजा? शंकर जी आएंगे, उनसे पूछेंगे। माता पार्वती जैसे ही भोलेनाथ आए, माता पार्वती ने पूछा क्यों उपद्रव करवाते हो प्रभु, ये सब प्रपंचा क्यों करवाते हो प्रभु? जब तुम्हारे दोनों बेटे बराबर हैं तो बड़े को तुमने भेजा क्यों नहीं? इतने शंकर जी बोले मुझे मालूम है कहाँ पर कौन सी पार्टी में किसके घर में किसको भेजना है, लिफाफा लेके मुझको मालूम है, मुझको मालूम, मुझे सब मालूम है कौन सी शादी किसको अटेंड कराना है, मुझे मालूम है। इसलिए मुझे गणेश जी को मैंने वहां भेजा और गणेश जी से कहा बेटा अच्छे से जीवना। गणेश जी बोले पिताजी नाक कटाऊंगा नहीं, क्योंकि नाक मेरी लंबी है, नहीं कटाऊंगा, तुम चिंता करो मत। जीवने बैठा तो उठूंगा नहीं, जब तक आपकी सूचना नहीं आएगी मैं उठूंगा नहीं। और अब गणेश जी महाराज पहुंच गए। शाम को 7 बजे भोजन का टाइम, 4 बजे ही पहुंच गए। 4 बजे जैसे पहुंचे गणेश जी, आवाज लगे कुबेर भैया कुबेर भैया। जैसे कुबेर भैया बोले, कुबेर भैया तो नहीं है, कुबेर जी की धर्म पत्नी निकल के बाहर आ गई। और कुबेर जी की पत्नी ने कहा गणेश जी तो भोजन का टाइम 7 बजे। तो इतने में गणेश जी बोले भाभी जी सब लोग जिमने आ जाएंगे, मैं छोटा सा कहाँ इतना सा कहाँ बैठ के जिमूंगा, इसलिए आ गए। अंदर से कुबेर से बोले कि जब आ गया है तब जिम लेंगे। अच्छा है जितने जिम के जाएंगे टाइम तो निकल जाएगा, 33 करोड़ देवी देवताओं का भोजन बना, इसको जल्दी जल्दी जिमा जिमा के इसको निकाल दो। ऐसे गणेश जी को बिठाया, आओ गणेश जी। भाभी ने कहा आओ गणेश जी बैठो। भाभी ने कहा गणेश जी बैठो, तो गणेश जी ने कहा भाभी बैठ जाऊं, तो भाभी ने कहा हाँ बैठ जाओ। चौकी लगा के गणेश जी बैठ गए। अब थाली जैसे लगी, भाभी थाली लगाती गई, गणेश जी खाते गए, जैसे गाते गए। 33 करोड़ देवी देवताओं का भोजन 15 मिनट में निपटा लिया, 15 मिनट में निपटा दिया। 33 करोड़ देवी देवताओं का भोजन 15 मिनट में खा लिया, खत्म किया सब। हाँ, 33 करोड़ देवी देवताओं को भोजन निपटा दिया 15 मिनट में। अब 33 करोड़ देवी देवता का भोजन जब 15 मिनट में निपटा, सारा भोजन खत्म। गणेश जी आवाज लगा भाभी और ले आओ। तो भाभी गई तो चने की बोरी, दाल की बोरी, आटे की बोरी, सूखा सूखा ही धरा है, वो सूखा ही सूखा खा गए। सब्जी जितना भी माल था, घर का दुकान का जितना माल था, भंडारे का जितना माल था, सब खा गए। इतने कुबेर जी की पत्नी दौड़ती दौड़ती स्वामी स्वामी। स्वामी जी बोले क्या हुआ? कुबेर जी बोले क्या हुआ क्या? वो सब खा गया। कौन? कौन? गणेश। वो तो इतना सा था, वो इतना तो है पर टोन जोरदार है, सब खा गया, सब खा गया। इतने में कुबेर जी नारद जी के पास पहुंचे, तो नारद जी तो आनंद में लगे हुए थे, खूब अलमस्ती में आनंद में थे। वो तो उन्हें तो सब पता था, नारद तो नारद, उन्हीं ने तो रचा था। तो श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्री नारद जी महाराज के पास में कुबेर जी महाराज पहुंच गए, तो कुबेर जी ने कहा नारद जी कुछ करुणा कर दो प्रभु, हमारे यहाँ का सारा भोजन कर गए गणेश जी महाराज, सारा भंडार खाली हो गया। इतने में नारद जी बोले भैया उसको तो एक ही रोक सकता है। कौन? कौन रोकेगा? कि भोलेनाथ जी के सिवा कोई नहीं रोक सकता। जाओ भोलेनाथ जी से विनती करो। और उसी समय पर कुबेर जी दौड़कर भोलेनाथ जी के पास में गए। हे शिव, हे शंकर, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने बोलो क्या हुआ, क्या बात है कुबेर, तुम्हारा मुख उतरा हुआ है। कुबेर जी ने कहा प्रभु वो गणेश जी। शंकर जी ने बोले गणेश को क्या हो गया? वो दुनिया को सब कुछ कर देता है, उसको क्या हो गया?
उसको कुछ नहीं हुआ, जिसको उसको हुआ 33 करोड़ देवी देवता को हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ बचा ही नहीं, सब खा गया वो, सब खा गया वो, कुछ नहीं बचा उनके लिए। भगवान शिव ने कहा क्या चाहते हो, उनको जीवने से रोक दो प्रभु, उनको बचा ही नहीं, देखेंगे। शंकर जी ने एक दुर्बा उठाकर दे दी, क्या गणेश जी को दे देना कि ये दांत खरोच लें। एक दुर्बा, कुबेर जी एक दूबा लेके चले, तो कुबेर जी ने सोचा खाया इतना है तो एक दूबा से क्या काम चलेगा। जाते जाते उन्होंने दूबा की गठरी बना ली, गड्डी बना ली, दूबा की गठरी बना ली। आज भी नियम है, गणेश जी को ढेर सारी दूबा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने एक दुर्बा गणेश जी को दी थी, इसलिए एक दुर्बा गणेश जी को चढ़ा दो तो गणेश जी स्वीकार कर लेते हैं। ढेर सारी चढ़ाने से कोई लाभ नहीं हो कि बहुत सारी चढ़ाएंगे तो गणेश जी राजी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक दुर्बा उनके लिए पर्याप्त है। तो वो कुबेर जी ने जल्दी जल्दी बहुत सी उठा ली थी, गणेश जी को ले जाके दे दी, लो प्रभु। कहाँ चढ़ाते हैं दुर्बा मालूम है आपको? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्बा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे तो हिंदू धर्म में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और जो लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। जिसके दुकान, व्यापार, व्यवसाय और राइट साइड का गणेश रखा जाए तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश, और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टे सूंड का गणेश। दो गणेश जी प्रमाण है मित्रों। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम्हारे गणेश में बैठे गणेश जी बैठे तो तुम उठा के बदलिए, यहाँ का यहाँ दिया, यहाँ का नहीं 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 नहीं, उनको तो है जो है, आप रखे हैं तो अब रखे रहने दो, जैसे हैं उनको रखे रहने दो। हमेशा याद रखो, गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी पड़ती है, गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो गणेश जी की दो धर्म पत्नी है। तो वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी है। कितनी है गणेश जी की? 5 पत्नी। पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। ये 5 पत्नी है। कितनी है? 5 पत्नियां हैं माताओं बहनों गणेश जी की। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता है श्रीमान, ये श्री संबोधन कहाँ से है? और पीछे लिखते हैं एक नाम के आगे, आगे श्री जैसे लिख देते हैं, जैसे पीछे लगाते हैं जी, लिखते हैं ना, श्री आगे और जी पीछे। श्रीमान फलाने प्रसाद जी, श्रीमान कैलाश प्रसाद जी, श्रीमान फलाने प्रसाद जी। जो श्री आगे क्यों आया और जी पीछे क्यों आया? कौन ने लगाया? किस लिए लगाया? कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो? किसी के नाम के आगे जी लिख दो, पीछे श्री लिख दो, मर्जी आपकी, कुछ भी लिख सकते हो। पर किसने कहा आगे श्री लिखो और पीछे जी? क्योंकि गणेश जी महाराज जब विवाह करने जा रहे थे तो गणेश जी की जब बारात जा रहे थे तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई, और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरण को रोक लिया, कहा प्रभु मैंने आपका आह्वान करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूँ। तो भगवान गणेश जी ने कहा तुमने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता चले जाएगा, इसलिए श्रीमान लिखा जाता है। अब जी का संबोधन कहाँ से आए वो भी समझ लीजिए। हर कैसे थोड़ा नहीं लगा जाता तो जी कहाँ से आ गया। एक पत्नी भी लगाती है जी, और वो जब वो बोले है जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी जेब से, समझ लीजिए। उसके जी में जी में थोड़ा भारीपन है, समझ लीजिए आप। वो जी बड़ा खतरनाक है।
33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती, कभी नहीं झगड़ते थे, सुंदर जोड़ी थी। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत हैं। अगर पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती जी के। तीज का व्रत किसका? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती जी। चौथ का व्रत किसका? पार्वती जी। छठ का व्रत किसका? पार्वती जी का। जितने व्रत है माता पार्वती जी के, जितने भी व्रत। लक्ष्मी जी का कोई व्रत है क्या? है कोई व्रत? आप लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हो, ये कोई पुराना व्रत नहीं है, या अभी अभी आप लोगों ने चालू कर दिया। यहाँ कई लोग अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन व्रत रख लेते हैं, शास्त्रों में उसका भी कोई प्रमाण नहीं। शास्त्रों में उसका भी प्रमाण नहीं। आप तो लक्ष्मी के चक्कर में आप रख लेते हो व्रत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शास्त्रों में कहीं सरस्वती का व्रत है क्या? सरस्वती का कोई व्रत नहीं है, केवल एक व्रत माता पार्वती जी का। क्यों नहीं है लक्ष्मी जी का व्रत? नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी का व्रत इसलिए नहीं है क्योंकि माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को श्राप दी थी। क्योंकि माता लक्ष्मी जब श्रृंगार कर रही थी तो उसने भगवान विष्णु आ गए, तो भगवान विष्णु देखकर हंस दिए, तो माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया कि तुम मुझे देखकर हंसे हो तो तुम घोड़े की तरह, इसलिए तुम्हारा शीश कट जाए और तुम्हारे सर में घोड़े का मुख लग जाए। तो इसलिए भगवान नारायण को घोड़े का मुख लगा और नारायण भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ। कौन सा अवतार मित्रों? हयग्रीव, हयग्रीव अवतार। ये लक्ष्मी का श्राप नारायण को लगा, इसलिए लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था पुष्कर राज की भूमि पर। जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ हो रहा था तो ब्राह्मणों ने कहा, ब्रह्म देवता मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी यज्ञ में बैठो। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को बुलाया, लेकिन वो थोड़ा श्रृंगार कर रही थी, कह रही थी आ रही हूँ आ रही हूँ, ऐसा कर करके लेट हो गया। तो जितने वहां पर बैठे हुए थे विद्युत जन, ब्राह्मण जन, उन्होंने गौ माता से गायत्री माता को वो किया, उत्पन्न किया। गायत्री माता को उत्पन्न करके उन्होंने उनको यज्ञ में बिठा दिया। इतने में वहां से माता सरस्वती मैया आ गई। उन्होंने देखा, उन्होंने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को, इसलिए उनका भी कोई व्रत नहीं है मित्रों, माताओं का। तो चलिए मित्रों, वो कथा की तरफ रुख करते हैं। फिर वो जब लेकर के आए कुबेर जी, वो दुर्वा गणेश जी को दी। गणेश जी समझ गए कि पिताजी का आदेश आ गया, तो उन्होंने उस दुर्वा को ग्रहण किया और उसको स्वीकार किया, क्योंकि कुबेर जी का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया, बल्कि विनम्रता और प्रेम से भरी हुई भावना हो गई। कुबेर ने अपने अहंकार का परित्याग किया और भगवान शिव से माफी भी मांगी और भगवान गणेश जी से भी माफी मांगी। इसके बाद शिव जी और गणेश जी को एक साधारण दुर्वा से ही गणेश जी को प्रसन्न कर दिया, जिसे ग्रहण करते ही गणेश जी की भूख शांत हो गई मित्रों, और वो वहां से चले गए। तो इस कथा, इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है आप सभी हमको? इस कहानी से हमें सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि धन और ऐश्वर्य का अभिमान विनाश का कारण बनता है। सच्ची महानता विनम्रता, प्रेम और दूसरों की सेवा में होती है। अहंकार हमें कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारी सफलता में बाधक बनता है। माताओं बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को श्री गणेश जी महाराज और श्री कुबेर जी की कथा सुनाई, जिसमें श्री गणेश जी की महिमा का गुणगान आप सभी शिव भक्तों ने सुना। जितने भक्तों ने कथा को यहाँ तक सुना, पूरा सुना, उनको कोटि कोटि नमन। और श्री गणेश जी भगवान को से मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ, उनको प्रणाम करते हुए, जितने भी भक्त मेरी इस कथा को यहाँ तक सुने, पूरी सुने आपकी कथा को, उसको आप सदैव उसका भंडार खुशियों से, धन से, संपत्ति से भर के रखें। उनके घर में अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि को हमेशा वहां विराजमान रखें और उनके घर में लक्ष्मी की कभी कमी न हो, ऐसा आप आशीर्वाद अवश्य उनको प्रदान करिए। मेरे गणेश जी महाराज, मेरे लंबोदर महाराज, मेरे भोले बाबा त्रिकालदर्शी के छोटे पुत्र गणेश जी महाराज, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आप सभी का भंडार सदैव भर के रखे। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले उपाय, अगली जानकारी कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री नमस्ते मित्रों दोस्तों।